Good morning, everyone. Today we will have a very practical GST questions from a viewer. Flood construction case. Customer paid 2 lakhs in a booking amount in the month of January and 8 lakh in the month of February first advance and 70,000 after 1 year. This is the final amount. Now question is that should we trade as advance or invoice in GSTR 1? Let's understand step by step a simple way and practical way. जैसे यहाँ पे आपको सिनेरियो दिखाएंगे फ्लड कंस्ट्रक्शन कस्टमर पेड किया 2 लाख का बुकिंग अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट इन फर्स्ट जनवरी महीने में आपको पेड किया 2 लाख का और 8 लाख पेड किया फरवरी महीने में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 70 लैक्स जो है आपका फाइनल अमाउंट मिला है। इसका जीएसटी इफेक्ट दिखाएंगे। पहले एक केस स्टडी में लेके जा रहा हूँ प्रैक्टिकली डेटा के साथ, क्योंकि मेरा वीडियो में हमेशा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ही मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको कोई भी कंफ्यूज रहेंगे ना वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक कस्टमर से फ्लड एडवांस वगैरह आया है 10 लाख आया है मई 2024। इसका जीएसटी कैसे कर रहा हूँ, जीएसटी का एडवांस एंट्री होगा। एंट्री कैसे करेंगे, फर्स्ट इसके लिए एक चार्ट बना के दिया हो यहाँ पे, इस फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए। जैसे 20 लाख का आपका रिसीव हुआ है, 20 लाख का बैक कैलकुलेशन करेंगे 19 लाख 4,000, सॉरी 20 लाख नहीं होगा 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख का एंट्री होगा। सबसे पहले 10 लाख का एंट्री आपका रिसीव हुआ है, बैक कैलकुलेशन करेंगे 9,53,000। इसका ऊपर टैक्स करेंगे जीएसटी 2.5% और 2.5%। यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 18 मई में एंट्री किया हो। क्या एंट्री हुआ है, फ्लड एडवांसेस अकाउंट डेबिट। इसका लेजर कहाँ पे इफेक्ट होगा, करंट लायबिलिटीज में एक फ्लड एडवांस बोल के ग्रुपिंग एंट्री होगा। जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग बनाइए फ्लड एडवांसेस करंट लायबिलिटी करके, इसके वजह के एंट्री यहाँ पे फ्लड एडवांसेस अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी अकाउंट। सीजीएसटी अकाउंट कितना होगा 23,809 प्लस 23,809 रुपीज सीजीएसटी एजीएसटी दोनों जगह में जमा होगा। तो इसका जीएसटी इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस आपका सिनेरियो में क्या होगा, 2 लाख का एडवांस मिला है, 2 लाख का बैक कैलकुलेशन करेंगे 105 इंटू 100। जिससे आपका यहाँ पे 2 लाख का एडवांस मिला है, 2 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 100 इंटू 5%। यहाँ पे 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा क्योंकि सीजीएसटी होगा और एजीएसटी में ये आपका आ जाएगा। सीजीएसटी एजीएसटी दोनों पार्ट में ये डिवाइड होगा। नेट अमाउंट कितना आ रहा है 1,90,000 और 7,67 हो गया नेट अमाउंट्स। इसका जीएसटी इफेक्ट कहाँ पे होगा, फर्स्ट यहाँ पे आपको जीएसटी साइड में पोर्टल में लेके आ रहा हूँ। पोर्टल में लेने आने के बाद यहाँ पे आपको 2025-26 का एक सिनेरियो दिखाएंगे जून महीना। इसका कैसे करके एंट्री पास करेंगे। पहले जीएसटी 1 में कहाँ पर रिपोर्टिंग होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका फाइनल जून महीना नहीं होगा, ये आपका कौन सा महीना में एडवांस आया, ये हो गया मई महीना में। तो मई महीना पहले आपको मई महीना, यहाँ पे मई महीना का डेटा दिखा देता हूँ। ये कहाँ पे रिपोर्टिंग होगा, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। यहाँ पे देख सकते कोई भी यहाँ पे नहीं, एडवांस रिसीव में आपको इफेक्ट आएगा। यहाँ पे एंट्री क्या होगा, जैसे कोई स्टेट है टोटल अमाउंट्स आपको यहाँ पे रिसीविंग यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट। बैक कैलकुलेशन करेंगे जैसे यहाँ पे आपको दिखा है सिनेरियो में 9,52,000, इसको डेसिमल कर लेता हूँ। हाँ 9,52,380 381 राउंड फिगर में कर सकते हैं, प्लस 2.5% करके आप जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे आपको एडवांस रिसीव में दिखाएंगे। ये कैसे करके दिखाएंगे, जर्नल पास करके एंट्री कीजिएगा, बेटर रहेगा। जर्नल पास करके सीजीएसटी एजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फ्लड एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया, सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट और एजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ऐसा करके आपका एंट्री रहेगा। जैसे यहाँ पे इसको मैं 18 मई 2024 नेट अमाउंट कितना आ चुका है 9,52,000 आपका जीएसटी छोड़ के। तो इस सिनेरियो में भी आपका सेम होगा 1,90,000 प्लस 7,67 दो इंस्टॉलमेंट में पार्ट में आ जाएगा दोनों। सेकेंड फर्स्ट अब जनवरी महीना भी सेम दिखाएंगे, फरवरी महीना भी सेम दिखाएंगे और क्वार्टरली रिटर्न होगा एक साथ दिखा सकते हैं। क्वार्टरली रिटर्न टोटल अमाउंट करके यहाँ पे आपका जैसे क्वार्टरली रिटर्न हो रहा है तो क्वार्टरली रिटर्न में आपको टोटल आ जाएगा 9,52,380 टोटल। यहाँ पे आपका एडवांस रिसीव होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे फाइनल अमाउंट्स। फाइनल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल अमाउंट 68,25,000 टोटल अमाउंट आ चुका है। तो इसका एंट्री कहाँ पे करेंगे, पहले जीएसटी साइड में लेके यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अभी सेकेंड आपको फाइनल अमाउंट के लिए कहाँ जाना होगा, फाइनल अमाउंट्स अब सेकेंड यहाँ पे फाइनल अमाउंट्स जून महीना
फाइनल अमाउंट के लिए पहले आपको इनवॉइस जनरेट करना होगा। जब फाइनल अमाउंट आ जाएगा तो अब जैसे इनवॉइस जनरेट कीजिए, जैसे सेल इनवॉइस जनरेट किया, जैसे फाइनल अमाउंट टोटल रजिस्ट्री हो चुका है, टोटल 65 लाख। 65 लाख का 2%, 2.5% करके आपका CGST AGST का टोटल एंट्री होगा। तो 68 लाख 25% टोटल एंट्री हुआ है। तो कहाँ पे रिपोर्टिंग होगा? GST 1 में देख सकते हैं, GST 1 चेक करता हूँ मैं। देखिए आपका रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा? B2C में रिपोर्टिंग हो रहा है। 65 लाख का टोटल रजिस्ट्री हुआ है, प्लस 2.5% करके GST अमाउंट। आप सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे, फाइनल जब आपका रजिस्ट्री होगा, फाइनल अमाउंट 65 करके रजिस्ट्री हुआ है, 65 करके रजिस्ट्री का अमाउंट हुआ है। प्लस आपको यहाँ पे इसका लेजर भी आपको दिखा देता हूँ। आपका यहाँ पे क्या सीनरी आ रहा है? देखिए टोटल जो अमाउंट हुआ है, जो एडवांस, जो फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट का यहाँ पे समझ में दो पार्टी, फाइनल अमाउंट का यहाँ पे एडजस्टमेंट निकालना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। जो एडवांस मिला है फाइनल अब उसी महीना में लास्ट में दिखाएंगे। तो आपका सीनरी में क्या होगा? आप इस महीना में रिटर्न में क्या होगा? रिटर्न में फ्लड एडवांस जर्नल पास करेंगे, और इसमें भी जर्नल पास करेंगे। और फाइनल इनवॉइस जब होगा आपका, फाइनल इनवॉइस पकड़ लीजिए, आपका टोटल 80 लाख आया है फाइनल इनवॉइस जो है भाई। 80 लाख माइनस 2 लाख माइनस 8 लाख, तो फाइनल 70 लाख टोटल, सॉरी हाँ 70 लाख, 80 लाख आया है फाइनल अमाउंट, 80 लाख 70 लाख ना। तो 70 लाख का 8 लाख, अब 10 लाख आ चुका है, 10 लाख। तो आपको यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा? जैसे रिटर्न में रिटर्न में GSTR 1 में आपको रिपोर्टिंग करेंगे टैक्सेबल और CGST AGST। तो टैक्सेबल अमाउंट ये आ जाएगा आपका, और CGST अमाउंट पकड़ लीजिए डिवाइड 2, और टोटल अमाउंट ये हो गया आपका सीनरी में। ये कौन सा रिटर्न डेट, रिटर्न जनवरी 2026 और फरवरी 2026 में आपको सेम अमाउंट 8 लाख का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 8 लाख, ये भी GST 1 में दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे? GST 1 में बैक करेंगे, 11A, ये आपका 11A में GST 1 टेबल, 11A में एडवांसेस, 11A एडवांसेस में दिखाएंगे, और टैली में टैली और ये हो गया GST 1। GST 1 हो गया 11A एडवांसेस, टैली में जर्नल, ये भी सेम जर्नल होगा। और सेकेंड हो गया आपका फाइनल GST 1 प्लस, आप समझ लीजिए क्वार्टरली रिटर्न लगा दे, तो क्वार्टरली रिटर्न में आप दोनों का ऐड करके डाल सकते हैं। और अभी फाइनल अमाउंट होगा लिए 70 लाख का आ चुका है। 70 लाख का बैक क्लोजिंग करेंगे तो 70 लाख का आपका टोटल आया है 70 लाख। यहाँ पे नेट अमाउंट्स, इसको मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट ना, टोटल रिसीव ऐसे करके करेंगे, बेटर होगा। प्लस 2 लाख, 70 लाख आपका यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ चुका है 70 लाख। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फाइनल, जब फाइनल अमाउंट आ जाएगा, समझ के लिए आपका मई 2026 में फाइनल अमाउंट आ रहा है। तो मई 2026 में आपको क्या करेंगे? टोटल आपका 80 लाख का टोटल रजिस्ट्री अमाउंट में बैक कैलकुलेशन करेंगे 105 × 100, CGST अमाउंट 2.5%, AGST अकाउंट 2.5%, टोटल अमाउंट ये हो गया आपका GST टोटल। ये हो गया मई 2025। इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा? B2C में रिपोर्टिंग होगा, टेबल